Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about noun part 2. लास्ट वीडियो में हमने नाउन का मीनिंग और टाइप्स डिस्कस किए थे, बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आज हम नाउन पार्ट 2 में कंपाउंड नाउन के बारे में, टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन और नाउन के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। Nouns made up of two or more words. वो नाउन्स जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से वर्ड से मिलकर बने हैं उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे बास्केटबॉल, प्लेग्राउंड, लेडी डॉक्टर। बास्केटबॉल दो वर्ड से बना है, बास्केट और बॉल। प्लेग्राउंड दो वर्ड से बना हुआ है, प्ले और ग्राउंड। लेडी डॉक्टर में भी दो वर्ड्स हैं, लेडी और डॉक्टर। तो जो नाउन दो या दो से ज्यादा वर्ड को जोड़ के कंबाइन करके बनते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब हम देखते हैं कंपाउंड नाउन के कुछ टाइप्स कि जो कंपाउंड नाउन है इसमें है तो दो नाउन के दो वर्ड्स होंगे, इनका प्लूरल कैसे होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है टैक्सी ड्राइवर, ब्लैक बोर्ड, बुक फेयर, फेयरी टेल। ये टैक्सी ड्राइवर दो वर्ड्स हैं, टैक्सी और ड्राइवर, ये कंपाउंड नाउन है। ब्लैक बोर्ड में दो वर्ड्स हैं, ब्लैक और बोर्ड, कंपाउंड नाउन हो गया। बुक फेयर दो वर्ड है, बुक और फेयर, ये भी कंपाउंड नाउन है। और फेयरी टेल दो वर्ड्स हैं, फेयरी और टेल। अब इनका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। अगर सिंपल नाउन होता है जैसे गर्ल बॉय, तो गर्ल का प्लूरल गर्ल्स हो गया, बॉय का प्लूरल बॉयज हो गया, बुक का बुक्स हो गया। लेकिन जब कंपाउंड नाउन है तो हम किस पार्ट में उसके एस या ई एस लगाते हैं, दो वर्ड से मिलकर बना है वो। जैसे टैक्सी ड्राइवर, इसका प्लूरल क्या होगा, क्या ये टैक्सी ड्राइवर्स होगा। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का प्लूरल क्या होगा, ब्लैक बोर्ड्स। बुक फेयर, बुक फेयर का प्लूरल क्या होगा, क्या बुक्स फेयर होगा। या फेयरी टेल का प्लूरल फेयरी टेल्स होगा। ये सारे प्लूरल गलत होंगे, इनका प्लूरल होगा टैक्सी ड्राइवर का प्लूरल हो जाएगा टैक्सी ड्राइवर्स, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ड जो है वो टैक्सी नहीं ड्राइवर है। इसका रूट वर्ड मेन वर्ड है ड्राइवर। तो जो कंपाउंड नाउन है उसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो मेन जो वर्ड होता है उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं। टैक्सी ड्राइवर में मेन वर्ड है ड्राइवर, इसमें हमने एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाया है ड्राइवर। सेकंड है जैसे ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पे ब्लैक नहीं है, मेन वर्ड है बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड्स। ठीक है, जो मेन वर्ड है उसमें एस ऐड होता है। जैसे बुक फेयर, बुक फेयर में मेन वर्ड हो जाएगा फेयर, तो बुक फेयर्स। फेरी टेल, फेरी टेल में मेन वर्ड टेल है, तो फेरी टेल्स। ठीक है, अब जैसे टैक्सी ड्राइवर में मेन वर्ड ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर भी हो सकता है, कार ड्राइवर भी हो सकता है, तो मेन है ड्राइवर, तो ड्राइवर में ऐड किया। ब्लैक बोर्ड में बोर्ड वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, मेन वर्ड बोर्ड है तो बोर्ड में ऐसे ऐड किया। बुक फेयर में फेयर मेन वर्ड है, एस ऐड किया। फेयरी टेल्स में टेल मेन वर्ड है तो हमने टेल में एस ऐड किया। तो कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होगा, जो बेसिक रूट वर्ड है, उसमें हम एस या ई एस ऐड करके उसका प्लूरल करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये वाले कंपाउंड नाउन है जो हाइफनेटेड होते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये हाइफनेटेड नाउन्स होते हैं। इसका प्लूरल कैसे बनेगा, जैसे कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा, क्या ये कमांडर इन चीफ्स होगा। मदर इन लॉ प्लूरल क्या होगा, मदर इन लॉस। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, सिस्टर इन लॉस। ये ठीक है, ये तो आपने कई बार सुना भी होगा। अब देखो बताओ, सिस्टर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है, इन लॉ लॉ मेन वर्ड है या सिस्टर मेन वर्ड है ना। सिस्टर इन लॉस अगर हम बना रहे हैं तो मतलब लॉ मेन वर्ड है। सिस्टर इन लॉ में मेन वर्ड लॉ नहीं है, सिस्टर है, बेसिक रूट वर्ड सिस्टर है, तो रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ पे इनका प्लूरल ये नहीं होंगे, इनके प्लूरल हो जाएगा सिस्टर इन लॉ।
सिस्टर इन लॉ का प्लूरल होगा सिस्टर्स इन लॉ। उसका मेन वर्ड बेसिक रूट वर्ड सिस्टर है। मदर इन लॉ का प्लूरल मदर इन लॉज नहीं मदर्स इन लॉ होगा। मदर है मेन वर्ड। जैसे कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड चीफ नहीं कमांडर है, तो इसका प्लूरल कमांडर्स इन चीफ होगा। ठीक है, तो जो कंपाउंड नाउन है उसका जो बेसिक रूट वर्ड हमें देखना है उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक है, सिस्टर इन लॉ का लोग सिस्टर इन लॉस ही कहते हैं, मदर इन लॉस ही बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन उसका बेस प्लूरल मदर्स इन लॉ होगा। मदर इन लॉ का और सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ का कि जो बेसिक रूट वर्ड है वो वहाँ पे मदर है या सिस्टर है। और एग्जाम्पल देखते हैं। बुक शेल्फ, बुक शेल्फ, अब यहाँ पे किसका प्लूरल होगा? ग्रोन अप, स्पूनफुल। क्या बुक शेल्फ का प्लूरल बुक शेल्फ होगा, ग्रोन अप का ग्रॉन्स अप, स्पूनफुल का स्पून्सफुल। इनका प्लूरल हो जाएगा, बुक शेल्फ का प्लूरल होगा बुक शेल्फ, बुक शेल्फ, शेल्फ यहाँ पे मेन वर्ड है। स्पूनफुल का स्पूनफुल्स और ग्रोन अप का ग्रोन अप्स। जैसे फुल वर्ड्स आएंगे ना, कप फुल स्पून फुल, तो उसमें जो कप फुल का प्लूरल हो जाएगा कप फुल्स, स्पून फुल का स्पून फुल्स। जो फुल वाला वर्ड है उसमें ऐसे ये ऐड करके उसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, स्पून फुल का जैसे स्पून फुल्स हो जाएगा, कप फुल का कप फुल्स हो जाएगा ऐसे। ग्रोन अप का ग्रोन अप्स और बुक शेल्फ में शेल्फ मेन वर्ड है तो बुक शेल्फ्स। ठीक है, अब एक और टाइप देखते हैं कंपाउंड नाउन की। इसमें क्या होगा, बीच में प्रपोजिशन होगी और सेम नाउन रिपीट होगा लेफ्ट राइट। जैसे विलेज, विलेजेस आफ्टर विलेजेस। अब यहाँ पर सेम वर्ड है विलेजेस और प्रपोजिशन के बाद भी सेम वर्ड आया है विलेजेस, तो ऐसा टाइप का कंपाउंड नाउन। पाइल्स ऑन पाइल्स, पाइल्स ऑन पाइल्स, तो पाइल्स आया पहले फिर प्रपोजिशन के बाद सेम नाउन पाइल्स। वर्ड्स बाय वर्ड्स, तो पहले वर्ड्स आया फिर प्रपोजिशन के बाद सेम नाउन वर्ड्स। पेजेस आफ्टर पेजेस, तो पेजेस फिर आफ्टर के बाद फिर पेजेस, तो नाउन फिर प्रपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट होगा। जो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है कंपाउंड नाउन का उसको हम कैसे लिखते हैं? जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आए जब सेम नाउन प्रपोजिशन के बाद रिपीट हो रहा है तो दोनों नाउन सिंगुलर में आएंगे हमेशा, दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। जैसे विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा, विलेज आफ्टर विलेज, दोनों नाउन सिंगुलर होंगे। जब एक नाउन आ रहा है फिर प्रपोजिशन के बाद वही नाउन रिपीट हो रहा है हमेशा सिंगुलर नाउन रहेगा, उसको प्लूरल नहीं करेंगे। विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं, विलेज आफ्टर विलेज होगा। पाइल्स ऑन पाइल्स नहीं होगा, पाइल ऑन पाइल होगा। कि प्रपोजिशन है, पहले नाउन फिर प्रपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट हो रहा है। वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड। तो यहाँ पे नाउन आया फिर प्रपोजिशन के बाद वही नाउन रिपीट आया, तो इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता कि पलटना, पेज आफ्टर पेज। पहले नाउन आएगा फिर प्रपोजिशन के बाद सेम नाउन जब भी रिपीट हो रहा है, जैसे पेज आफ्टर पेज, पाइल ऑन पाइल, विलेज आफ्टर विलेज, वर्ड फॉर वर्ड, तब हमेशा दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, उनको प्लूरल नहीं करेंगे। जैसे ये गलत है, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, पाइल्स ऑन पाइल्स, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट है विलेज आफ्टर विलेज, पाइल ऑन पाइल, वर्ड फॉर वर्ड, पेज आफ्टर पेज। एक और कैटेगरी देखते हैं कंपाउंड नाउन की, जब ये प्रोफेशन के बारे में बताता है। जैसे मैन सर्वेंट, मैन इंजीनियर, मैन टेलर, मैन टीचर। ठीक है, ये सारे यहाँ पे प्रोफेशन के बारे में बता रहा है। सर्वेंट, इंजीनियर, टेलर, टीचर, प्रोफेशन बता रहा है और साथ में मैन लिखा हुआ है। इनका प्लूरल हमने देखा, मैन सर्वेंट, मैन इंजीनियर्स, मैन टेलर, मैन टीचर्स। तो जब भी हमें मैन या वुमन लिखा हो और बाद में उनका प्रोफेशन लिखा हो, जैसे यहाँ मैन सर्वेंट लिखा है, वुमन सर्वेंट हो,
वुमन इंजीनियर लिखा हो या मैन इंजीनियर, मैन या वुमन लिखा होगा और बाद में उनका प्रोफेशन लिखा हो, तो जब उसका प्लूरल बनता है, उसका प्लूरल जब भी बनेगा तो दोनों वर्ड्स का आपको प्लूरल बनाना है। ठीक है, जैसे मैन सर्वेंट में मैन का भी प्लूरल बनेगा और सर्वेंट का भी। तो जब मैन या वुमन लिखा हो पहला वर्ड और दूसरा वर्ड में उनका प्रोफेशन हो, तो दोनों का हमें प्लूरल बनाना होगा। जैसे मैन सर्वेंट का प्लूरल हो गया, मैन का प्लूरल हो गया मैन और सर्वेंट का सर्वेंट्स। पहले मैन का प्लूरल मैन हो गया और सर्वेंट का प्लूरल सर्वेंट्स हो गया, तो दोनों का प्लूरल बनेगा उसमें। ये इनके करेक्ट होंगे आंसर्स। मैन सर्वेंट्स। मैन इंजीनियर, अब मैन इंजीनियर ये भी प्रोफेशन बता रहा है, पहले मैन लिखा हुआ है, तो जब भी मैन या वुमन लिखा हो बाद में प्रोफेशन लिखा हो तो दोनों का प्लूरल बनेगा। तो मैन इंजीनियर का प्लूरल हो जाएगा मैन इंजीनियर्स, मैन का इंजीनियर एम एन, मैन का एम और इंजीनियर का इंजीनियर्स हो गया। मैन टेलर, अब यहाँ पे भी मैन विद प्रोफेशन लिखा है, तो मैन का प्लूरल मैन एम एन और टेलर का टेलर्स, दोनों वर्ड का प्लूरल बनाना है। मैन टीचर, मैन के बाद प्रोफेशन लिखा है तो इसमें भी प्लूरल में मैन का प्लूरल एम मैन हो जाएगा और टीचर का टीचर्स। ठीक है, तो जब मैन या वुमन लिखा हो पहले और फिर उनका प्रोफेशन लिखा हो तो दोनों का प्लूरल बनाना है। अगर यहाँ पे जैसे लिखा होता वुमन टीचर, तो भी हम दोनों का प्लूरल बनाते। वुमन का प्लूरल हो जाता विमन WMEN और टीचर का टीचर्स हो जाता। तो जब भी मैन या वुमन लिखा हो साथ में उसका प्रोफेशन लिखा हो तो दोनों का आपको प्लूरल बनाना है, मैन और वुमन का भी और प्रोफेशन का भी। ओके, अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं नाउन का। कंपाउंड नाउन की कुछ हमने टाइप्स डिस्कस किए, उनके एक्सरसाइज भी हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम सेकंड रूल देखते हैं नाउन का। Some nouns are always used in singular form and hence take singular verbs with them. कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसी संज्ञा हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगी और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, उनके साथ कभी प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, some nouns are always used in a singular form and hence take singular verbs with them. जैसे सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज, बैगेज, न्यूज़, मशीनरी, पोइट्री, पोट्री, एविडेंस। ठीक है, सीनरी का मतलब हो गया दृश्य, सीनरी का सीनरीज नहीं बनाते, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में सीनरी ही रहेगा। फर्नीचर, फर्नीचर का हम फर्नीचर्स नहीं लिखते, फर्नीचर ही होता है। इंफॉर्मेशन जानकारी, इंफॉर्मेशन का भी इंफॉर्मेशंस नहीं कहते। एडवाइस का एडवाइसेस नहीं बनाते, एडवाइस सलाह हो गया मतलब। लगेज मतलब सामान, लगेज को लगेजेस नहीं कहते, कि बहुत सारा सामान है तो उसे लगेजेस नहीं कह सकते, ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। बैगेज, ठीक है, तो बोरिया बिस्तरा जो है, तो बैगेज को भी बैगेजेस नहीं बनाते, बैगेज ही रहेगा। न्यूज़, मशीनरी, मशीनरी, पोएट्री, ठीक है, पोएट्री हो गया कलेक्शन ऑफ पोएम्स, तो पोएट्री का भी पोएट्रीज नहीं होता। पोट्री एंड एविडेंस, एविडेंस का भी एविडेंसेस नहीं बनाते। तो ये सब जो नाउन है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, जैसे सीनरी ही रहेगा, सीनरीज नहीं हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर नाउन है तो इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई हैव बॉट सम फर्नीचर्स, हमें देखना है कि ठीक है गलत है। आई हैव बॉट सम फर्नीचर्स, फर्नीचर्स आर वेरी कॉस्टली, ही नीड्स सम एडवाइसेस। तो क्या ये सेंटेंसेस ठीक है? अभी हमने देखा कि ये जो नाउन्स हैं फर्नीचर, सीनरी, लगेज, पैकेज, इनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, इनका एस नहीं बनेगा और वो भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ तो एस बनाया हुआ ना, फर्नीचर का फर्नीचर्स हो गया, एडवाइस का एडवाइसिस हो गया, तो तीनों सेंटेंसेस वैसे ही गलत है।
इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे आई हैव बॉट सम फर्नीचर। फर्नीचर्स नहीं होता फर्नीचर का। फिर फर्नीचर इज वेरी कॉस्टली। फर्नीचर आर नहीं आएगा क्योंकि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो इस की आर की जगह इज ही आएगा। ही नीड्स सम एडवाइस। उसे कुछ सलाह की जरूरत है, तो एडवाइजेस नहीं होगा। हिंदी में तो ऐसा बोल देते हैं कि उसको सलाहें चाहिए, पर यहाँ पे एडवाइस ही होगा। एडवाइस का एडवाइसेस नहीं बनाएंगे क्योंकि ये नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इनके। हर लगेजेस वर मिसिंग। ही गिव मी टू इंफॉर्मेशन। टुडेज न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये ठीक है सेंटेंसेस? इनमें कुछ गलत है? देखो, हिज लगेजेस वर मिसिंग, अभी हमने देखा लगेज बैगेज इनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, इनके साथ एस या एस नहीं लगता और ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ही गिव मी टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं, नेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन नहीं होगा इंफॉर्मेशन का, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। टुडेज न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो आर तो प्लूरल वर्ब है, तो ये तीनों सेंटेंसेस गलत हो गए। इनका करेक्ट आंसर होंगे हर लगेज वाज मिसिंग, उसका सामान खो गया था। लगेज, लगेज का लगेजेस नहीं होगा और वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर आएगा, तो वर्ब की जगह वाज। ही गिव मी, अब ये देखिए ध्यान से, ही गिव मी टू इंफॉर्मेशन। अब हम इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन तो नहीं लिख सकते, लेकिन अगर नंबर लिखा हो जैसे टू इंफॉर्मेशन, तो उसको कैसे लिखेंगे? ही गिव मी टू इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन तो लिख नहीं सकते, तो कैसे लिखेंगे? हम ऐसे ही लिखेंगे ही गिव मी टू इंफॉर्मेशन, या कोई और तरीके से। जब हमें नंबर लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही गिव मी टू पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन। टू पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो पीसीस है वो टू के लिए आया है, और इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन हम नहीं बना सकते, लेकिन हम एक नंबर की बात कर रहे थे कि दो इंफॉर्मेशन, तो इसको टू इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने इसको लिखा टू पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो सेंस प्लूरल दे रहा है। जो पीसीस आया है वो टू के लिए आया है। अब जैसे शी गेव हिम, कह सकते हैं कि थ्री एडवाइस। थ्री एडवाइसेस ऐसे नहीं कह सकते शी गेव हिम थ्री एडवाइसेस, लेकिन अब हमें नंबर लिखा है यहाँ पे, तो उसको प्लूरल सेंस देना है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि शी गेव हिम थ्री पीसीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि इनको हम डायरेक्टली प्लूरल नहीं बना सकते। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं कर सकते। तो जब आपको ऐसा नंबर की ज़रूरत हो, जहाँ में नंबर हो, जैसे टू थ्री कुछ लिखा है, तो उसको पीसीस ऑफ लिख सकते हो, टू पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड लास्ट वन, टुडेज न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टुडेज न्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ये सिंगुलर सेंस में यूज होते हैं, न्यूज़ का न्यूज़ नहीं बनेगा। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं हमेशा, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। So I hope you understood this. Now let's move forward. Some nouns are always used in plural form and hence take plurals verb with them. कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, प्लूरल सेंस में हमेशा यूज होंगे और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे ये नाउन थे, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहे थे, लगेज, बैगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, और सिंगुलर वर्ब अपने साथ ले रहे थे। लेकिन ये जो रूल है ये है कि ये नाउन्स जो है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, इनके साथ एस या ईएस लगा रहेगा और इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल आएगा। कौन है वो नाउन्स, देख लेते हैं। नाउन्स यूज्ड इन पेयर फॉर्म, हम वो नाउन्स देख रहे हैं जो हमेशा पेयर में, जोड़े में होते हैं, इनका यूज हमेशा हम पेयर फॉर्म में करते हैं। जैसे ट्राउजर्स, पैंट्स, टोंग्स मतलब चिमटा होता है जो में दो होते हैं, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स दोनों आंखों की दो होती हैं, गॉगल्स, शॉर्ट्स, जीन्स, बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स हो गया दूरबीन, इयररिंग्स, सॉक्स, ग्लव्स। तो ये जो नाउन्स हैं
ये हमेशा पेयर फॉर्म में ही रहते हैं। सीजर कभी नहीं कहेंगे, टोंग कभी नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे ट्राउजर, हमेशा ट्राउजर्स, सीजर्स, टोंग्स, इनको हमेशा प्लूरल सेंस में ही इनको यूज किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। He bought our jeans. She needs to buy our spectacles. That jeans is not of good quality. The earrings does not suit her. ठीक है, देखो ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि he bought our jeans, जिनका यूज हम हमेशा पेयर में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा he bought a pair of jeans और two pairs of jeans। ठीक है, he bought our jeans नहीं होगा, he bought a pair of jeans हो जाएगा। कि our jeans नहीं है, वो हमेशा पेयर में ही यूज होता है, जीन्स हमेशा पेयर में आती है, तो इनका यूज हम हमेशा पेयर फॉर्म में करते हैं, तो आ पेयर ऑफ जीन्स हो जाएगा, आ जीन्स नहीं। शी नीड्स टू बाय आ स्पेक्टेकल्स, तो उसको क्या एक ही स्पेक्टेकल खरीदना, एक ही आपका पेयर में लेना ना, जोड़े में, तो शी नीड्स टू बाय आ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स होगा। दैट जीन्स इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, दैट जीन्स इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे और हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे, और इस तो सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ इस की जगह आर हो जाएगा। द इयररिंग्स डज नॉट सूट हर। अब इयररिंग्स यहाँ पे प्लूरल सेंस नहीं है, प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं, और डज तो सिंगुलर वर्ब है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने देखा था, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन है अगर आपको तो एक बार आप वो देख लीजिए। द इयररिंग्स डज नॉट सूट हर, तो इयररिंग्स प्लूरल है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, और डज तो सिंगुलर वर्ब है, तो इयररिंग्स के साथ डू लगना चाहिए प्लूरल वर्ब, तो इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ही बॉट आ पेयर ऑफ जीन्स, क्योंकि जीन्स एक नहीं लेगा, पूरे पेयर ऑफ जीन्स लेंगे ना। शी नीड्स टू बाय आ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स कोई एक तो नहीं लेगा कि एक आंख के लिए चश्मा लेगा, एक के लिए नहीं, पेयर में जोड़े में लिया जाएगा ना उसे। शी नीड्स टू बाय आ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। दैट जीन्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, तो जीन्स के साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज होगा, इसका नहीं। द इयररिंग्स डू नॉट सूट हर, द इयररिंग्स, यहाँ पे इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो डू लगेगा, डज। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड अबाउट नाउन। हमने आज कंपाउंड नाउन के कुछ टाइप देखे कि उनका हम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे। कंपाउंड नाउन का प्लूरल के लिए हमेशा मेन वर्ड जो बेसिक रूट वर्ड होगा उसमें एस या ए एस ऐड करते हैं। जो हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है उसके भी जो बेसिक मेन वर्ड है उसमें एस या ए एस हमेशा ऐड होता है। जैसे मदर इन लॉ का प्लूरल मदर्स इन लॉ होता है, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ। तो जो मेन वर्ड है, बेसिक रूट वर्ड है, उसके में हमेशा एस या ए एस ऐड करते हैं कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए। और जो अगर मैन या वुमेन लिखा है और साथ में उनका प्रोफेशन लिखा है, जैसे मैन इंजीनियर, तो उसका जब भी हम प्लूरल बनाएंगे तो दोनों वर्ड्स का बनाएंगे। जब मैन या वुमेन लिखा है फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड उनका प्रोफेशन है, तो जब प्लूरल बनेगा तो दोनों वर्ड्स का बनेगा। जैसे मैन इंजीनियर का मैन इंजीनियर्स हो जाएगा। ये हमने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू आस्क। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो पर इम्पोर्टेंट था, इट्स ओके। होप यू लाइक इट। Please like, share and subscribe. Thank you everyone. Thanks for watching.